जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी भक्तों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं बागेश्वर धाम, जहां पर धार्मिक महाकुंभ चल रहा है और धार्मिक महाकुंभ में एक से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर सामने आई जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडप के नीचे बैठकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हल्दी की रस्म में हल्दी खेलते हुए नजर आए। इसके अलावा साधु संत भी उपस्थित रहे, जिन्होंने यहाँ पे खूब हल्दी खेली और मंडप की जो रस्में हैं पूरी वहाँ पे की गई। इसके साथ ही अब शादी समारोह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दो बड़े बयान दिए हैं। एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि 2026 में वह पद यात्रा नहीं निकालेंगे, बल्कि 11,000 किलोमीटर की पैदल रथ यात्रा निकालेंगे, जिसमें यहाँ पे उनकी मंडली शामिल रहेगी। यानी कि 10 और 11 दिन में वह 11,000 किलोमीटर रथ पर चलने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बड़ी कही है कि अब बेटियों को सीताराम सीताराम भर नहीं करना होगा, बल्कि अब उन्हें हाथों में शस्त्र उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब सीताराम से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में जुड़े रहिए और जानिए कि बागेश्वर धाम में कौन सी अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई और महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन से बड़े बयान दिए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको लेकर चलेंगे बागेश्वर धाम और बताएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब बागेश्वर धाम पहुंचे तो वहां पर शहनाइयों के अलावा मंडप पर जो कार्यक्रम चल रहे थे उसकी कौन सी अद्भुत तस्वीरें रहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम की, जहां पर 15 यानी कि शिवरात्रि के महा अवसर पर यहां पे निर्धन कन्याओं का 300 निर्धन कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हल्दी मंडप की रस्म जो है वो 14 फरवरी को की गई, जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। इसके अलावा क्षेत्रीय सांसद वी.डी. शर्मा पहुंचे थे और यहाँ पे राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया भी पहुंचे थे। तमाम राजनेताओं के साथ बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ पर हल्दी की रस्में पूरी की और देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उत्साहपूर्वक यहाँ पे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ हल्दी लगा रहे हैं और बदले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्यार से हल्दी लगाई और उसके बाद सभी लोगों ने हल्दी लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। साधु संतों ने भी एक दूसरे को हल्दी लगाकर यहाँ पे हल्दी की रस्में पूरी की और उसके बाद शादी के लिए यहाँ पे शुरुआत कर दी है। यानी कि जो महोत्सव है उसकी शुरुआत यहाँ मंडप के कार्यक्रम से हो चुकी है। 15 फरवरी को 300 निर्धन कन्याओं का विवाह आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर लगातार बागेश्वर धाम में वीवीआईपीओं और साधु संतों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगले वर्ष से बागेश्वर धाम में जो कन्याओं का विवाह होगा उन सभी कन्याओं को 51 हज़ार रुपये हमारी सरकार देगी। इसके अलावा यहाँ पे अब महाराज 300 नहीं बल्कि 3,000 बेटियों की भी शादी करें तो यहाँ पे सरकार उनकी मदद करने वाली है। यानी कि अब जो है शादियों की संख्या बढ़ सकती है, 300 से 3,000 हो सकती है। इस तरीके के संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। तो सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, फिर आगे बताते हैं कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन से अपने बड़े बयान दिए जो चर्चा का विषय बन गए। और बड़ा सरकार के साथ आपको खड़ा रखता है। आप अगली बार 3,000 करो, प्रत्येक बेटी के लिए 51,000 सरकार के माध्यम से दिलवाएंगे। उसका सबका जवाब सरकार के माध्यम
आप लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना, जो बागेश्वर धाम के मंच पर अपनी घोषणा करके गए हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्ष 2026 में पदयात्रा नहीं करेंगे, यानी कि अब पदयात्रा की जगह यहाँ पे रथ यात्रा की जाएगी, जो कि 11,000 किलोमीटर की होगी और 11 दिन में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रथ पर 11,000 किलोमीटर यात्रा करने वाले हैं। तो उन्होंने इस दौरान क्या कहा, सुन लीजिए। 2026 में हम पदयात्रा नहीं कर रहे, ये खुशखबरी है। लेकिन सुनो, हमारे जितने बागेश्वर धाम के मंडल बने हैं, उनके यहाँ पर हम 11 दिन में 11,000 किलोमीटर की रथ यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोगों ने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बड़ा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारी बेटियों को अब सिर्फ सीताराम सीताराम नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें अपने हाथ में माला और भाला लेकर निकलना होगा। यानी कि मठ और मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा अब उन्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए, उन्हें भालाबाजी सीखनी चाहिए, जूडो कराटे सीखें, ताकि वह मजबूत हो सके और मठ मंदिरों की रक्षा के लिए एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला लेकर उन्हें अब निकलना होगा। इस दौरान महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। बहुत आवश्यक आत्मरक्षा, जूडो, कराटे, तीरंदाजी, तलवारबाजी सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे बड़ धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में बागेश्वर धाम की तमाम वही चीज़ें देखी जो रोचक रहीं और जो चर्चा का विषय बनी रहीं। यहाँ पे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2 बड़े बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं, जिनकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और मंडप पर बैठकर हल्दी की रस्म में खुद हल्दी लगाई और हल्दी लगवाई भी है। तो इस तरीके की ये रोचक तस्वीरें बागेश्वर धाम से निकल कर आई। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ, और बागेश्वर धाम के हर अपडेट सबसे पहले आपको वरदान एक्सप्रेस लेकर आता है। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, क्योंकि हम हैं सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट के लिए जुड़े रहें वरदान एक्सप्रेस के साथ।